नवरात्रि की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र में अमरावती का महत्व यूँ तो बहुत ज़्यादा है। अम्बा माता यहाँ विराजती है। इंद्रपुरी के नाम से यह नगरी जानी जाती है। यहाँ के श्रद्धालु पूरे विदर्भ से पूरे महाराष्ट्र में नवरात्रि में यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते यह दर्शन लोगों तक सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, लाइव के माध्यम से पहुंच पाएंगे। सभी श्रद्धालुओं से ट्रस्टियों ने निवेदन किया है कि कृपया दर्शन का लाभ घर से ही लें। कोरोना महामारी और महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार किसी भी मंदिर को दर्शन हेतु अनुमति नहीं दी गई। कोरोना से बचना है, दूरी रखना है, इस सिद्धांत के आधार पर जहाँ भी ऐसे भीड़ होने की संभावना रखती है, तमाम वह जगह पर पाबंदी रखी हुई है। नवरात्र भी इससे अछूती नहीं रही। साथ ही हमारी अमरावती की कुल देवता अम्बा देवी भी इस वर्ष कोरोना के कारण आम जनता को, श्रद्धालु को दर्शन हेतु सिर्फ लाइव दर्शन के लिए ही उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर चूँकि हर साल लाखों लोग दर्शन हेतु मंदिर में आते थे, किंतु इस वर्ष इन सबको अपने घर से ही अपनी श्रद्धा दर्शन द्वारा रखनी होगी। यहाँ पर चूँकि श्रद्धालु नहीं है, लेकिन पूजा अर्चना जो हर नवरात्रि में होती पूरी तरह सज्ज है। मंदिर पूरी तरह सज्ज है। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं। माँ की पूजा अर्चना पंडितों की देख रेख में हर वर्ष नवरात्रि में होती वैसी ही हो रही है। मंदिर पूरी तरह कोरोना महाकाल के कारण किसी भी लोगों को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। सिर्फ ट्रस्टी और पंडित और यहाँ के कर्मचारी इतने ही यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। हालांकि मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू है। पूरी तरह आप इधर देख रहे हैं कि मंदिर जीर्णोद्धार चालू है और साथ ही इधर ट्रस्टी का ऑफिस भी है। पहले के मंदिर में और अभी जो है, पहले इधर से रास्ता आता था, छोटे छोटे रोड थे, इधर मंदिर के ऑफिस थे। ये सब यहाँ पर अभी जीर्णोद्धार में यहाँ पर एक विशाल एक हॉल का रूप यह लेने जा रहा है। आइए हम ट्रस्टी से भी बात करते हैं कि इस बार उन्होंने और क्या व्यवस्था करी है, किन लोगों को मंदिर के लिए खुला है। हम अभी मंदिर कार्यालय में ट्रस्टी के साथ में यहाँ पर है। कोरोना के इस महामारी के काल में जहाँ लाखों श्रद्धालु इन नवरात्रि के दौर में मंदिर में दर्शन हेतु आते थे, इस वर्ष वे दर्शन का लाभ नहीं ले सकेंगे। लोगों की श्रद्धा लेकिन है। हमने देखा कि सुबह बाहर दरवाजे के पास भी लोगों ने माथा टेक कर गए, जिनकी श्रद्धा है। कई लोग 8-8, 10-10, 15-15 किलोमीटर से रोज़ सुबह 3, साढ़े 3 बजे निकलकर पैदल आते हैं। और अभी भी हमने देखा कि आज मंदिर के बाहर दरवाजे पे माथा टेक कर उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। हमारे साथ में ट्रस्टी, आइए जानते हैं उनसे। सर नमस्ते। नमस्कार। कोरोना के कारण इस बार दर्शन आम आदमी को उपलब्ध नहीं है। श्रद्धा लेकिन फिर भी कहीं कम होते हुए नहीं दिख रही है। क्या लगता है आपको, माता रानी कोरोना के लिए क्या आपको लगता है, श्रद्धा लोगों क्या कोरोना काल कैसे ख़त्म होगा? नहीं, सबसे पहले चंदू भाई, मैं सिटी केबल, RCN, UCN सभी चैनलों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि कोरोना के महामारी के पार्श्वभूमि पर जो एक ऐसी अकल्पित ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, उस परिस्थिति में लाखों श्रद्धालु भक्त माता के दर्शन से वंचित है। लेकिन आप तीनों चारों चैनल्स और जितने भी न्यूज़ समाचार चैनल्स हैं, उन्होंने माता जी का दर्शन जो है वो लाखों लोगों तक पहुंचाने का जो आप प्रयत्न कर रहे हो या पहुंचा रहे हो, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में तमाम लाखों श्रद्धालुओं की
मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि सरकारी आदेशों के अनुसार हमको यह दर्शन व्यवस्था भाविकों के लिए हमको बंद रखनी पड़ रही है। फिर भी चैनल्स और इनके माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। जैसा चंदू भाई ने अभी बताया कि आज सुबह ही सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर जाकर पायरियों के ऊपर अपना माथा टेककर अपनी श्रद्धा और उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं इन तमाम सभी श्रद्धावासियों, श्रद्धालु और इन सब अमरावती वालों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जैसा ही मंदिर का कपाट खोलने का, मंदिर के दरवाजे खोलने का हमें सरकारी आदेश मिलेगा, उसी वक्त सभी व्यवस्थाओं के साथ में दर्शन लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। एक लोग श्रद्धालु आते, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ, उस समय पूजा अर्चना का जो जोश रहता है, हाँ, क्या उसमें फ़र्क पड़ रहा है अभी? थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एक जो सैकड़ों हज़ारों लोग जब अंदर मंदिर में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि पुजारियों को भी एक बहुत बड़ा एक उत्साह उनका भरा रहता है कि और जोर शोर से होते। फिर भी सभी धार्मिक कार्यक्रम, सभी मंत्र उच्चारण, कहीं पे भी उसमें हम कमी नहीं आने दे रहे हैं। ये हमने पुलिस विभाग से ये परमिशन मांगी थी कि हमको परिसर में एलसीडी स्क्रीन लगाने की अनुमति दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है। स्वाभाविक है कि वहाँ गर्दी जमेंगी और फिर उसका गर्दी का नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने हमको परमिशन वैसी नकारी है। फिर भी आप सभी का बहुत बहुत है कि आपके सभी के माध्यम से ये सब दर्शन लोगों के प्रति, लोगों के पास हम लोग पहुँचा रहे हैं। साथ में अम्बा देवी मंडल ट्रस्ट के ट्रस्टी विलास जी मराठे हमारे साथ में यहाँ पर, वह भी मीडिया से है, वो भी सारी परिस्थिति से वाकिफ़ है। लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, लेकिन सरकारी आदेशानुसार उन पर आने पर पाबंदी है। ऐसे में लोगों की भावना, श्रद्धा और उनकी जो भक्ति है वो भी कायम रहे, इस हेतु ट्रस्टी की ओर से क्या प्रयास है और ट्रस्टी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? विलास भाऊ, आजपासून आपल्या विदर्भाचं कुलदैवत असलेले श्री अंबादेवी या ठिकाणी शारदीय नवरात्रोत्सवात उत्साहात प्रारंभ झाला। सर्व विधी अगदी सकाळी पहाटे 5 वाजता संस्थेचे सचिव ॲडव्होकेट दीपक श्रीमाई यांनी घटस्थापना केली आणि आता तिथे पाठवाचन सुरू आहे आणि अगदी भाविकांना जे काय नवरात्रामध्ये आणि रोज विधी केल्या जातात ते सर्व देवीचे केल्या जातात आहे। आणि संस्थांच्या वतीनं यावर्षी कोरोनाचा प्रभाव असल्यामुळे लाईव्ह दर्शनाची सुद्धा संस्थांच्यातर्फे सोय केलेली आहे। त्यामुळे भाविकांना मी संस्थांच्या वतीने एवढीच विनंती करतो की आपण लाईव्ह दर्शनाचा लाभ घ्या आणि घराच्या बाहेर जेवढं कमी निघता येईल तेवढं निघा आणि तुमच्या भावनांना अगदी भाविक म्हणून तुमच्या भावनांना कुठेच ठेस पोचेल याची आम्ही पोचणार नाही, याची आम्ही संस्थांच्या वतीने पूर्ण काळजी घेऊ। धन्यवाद। अभी जो लोग सिर्फ यहाँ पे कर्मचारी और ट्रस्टी और पुजारी, इसके अलावा किसी कोणालाच को पाबंदी नहीं है। शासनाचा निर्णय असल्यामुळे इथे फक्त विश्वस्तसुद्धा गर्दी नाही करत, 1-1, 2-2 विश्वस्त इथे येतात। कर्मचारीसुद्धा तिथे गर्दी नाही करत आणि पुजारी 2 जणं, म्हणजे आम्हीसुद्धा इथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळून राहिलो। त्यामुळे आम्हीसुद्धा आमच्या कोणत्या मित्रांना संस्थांच्या वतीने वगैरे काही कोणाला इथे हे नाही करत आहे। आम्ही त्याची पुरेपूर शासनाचं पालन करून राहिलो, जे आम्हाला त्यांनी गाईडलाईन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत त्यांचे। हमने आज सुबह देखा विलास भाऊ कि सुबह लोग जो पैदल आने, जिनकी श्रद्धा है, घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर से नंगे पाँव यहाँ पर पैदल आके मत्था टेकते हैं। लोगों का अभी भी बिल्कुल चंदू भाऊ, हालांकि बहुत कम गर्दी इस बार, पिछले बार से का कुछ भी नहीं, सारा पूरा सब तरह शांत है, लेकिन फिर भी कई लोगों की मन की श्रद्धा नहीं मानती। क्या वो भी भीड़ बढ़ने की संभावना है? चंदू भाऊ, तुम्ही मी लहान असताना आपण बघतो पहाटे 3:30 वाजतापासून चप्पल न घालता बाया, लहान मुलं देवीच्या दर्शनासाठी आपल्या अंबादेवीच्यासाठी येतात। आज मी पहाटे 5 वाजता स्वतः बघितलेलं चित्र असं होतं की बाहेर दरवाजा बंद, तिथे जाऊन लोक कोणी साष्टांग नमस्कार घालून राहिलं, नमस्कार करून राहिलं। आम्हालासुद्धा त्याचा खूप खेद वाटतो आहे, परंतु आम्ही हतबल असल्यामुळे आम्ही त्याच्यात काहीच करू नाही शकत। खरोखर भाविकांना त्रास होतो आहे, भाविक नाराज होतात आहे, याची सर्व कल्पना संस्थेला आहे, परंतु शासनाच्या निर्देशापुढे आम्ही काहीच करू नाही शकत। आम्हाला खरोखर खंत वाटते। फिर भी लाइव के माध्यम से आपको देवी के दर्शन घर तक पहुँच रहे। ट्रस्टी का भी यही अनुरोध है
कि घर बैठ के उसी श्रद्धा के साथ आप दर्शन करिए। और चंदू भाऊ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आप हो, सब इस वक्त लाइव के लिए हमको संस्थान को सहयोग दे रहे, और संस्थान के तरफ से भी न्यूज़ प्रिंट मीडिया रहो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहो, इनको सोशल मीडिया द्वारा भाविकों के पास कैसी देवी का दर्शन होए, ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।